नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को 2 राज्यों में बड़ा झटका लगा है। जहां एक तरफ केरल में विधानसभा चुनाव से पहले सहयोगी पार्टी ने भाजपा का साथ छोड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से नेताओं ने इस्तीफा दिया है आपको डिटेल से जानकारी देंगे। वहीं इसी के साथ एक और बड़ी खबर जो निकल कर सामने आई है, आपको बता दें, लेफ्ट के साथ मिलकर लड़ रही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ने बड़ा बयान दिया है। बोला, चुनाव के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को समर्थन दे सकती है कांग्रेस। अब इनके बयान से एक बार फिर बंगाल की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि आपको बता दें, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव पश्चिम बंगाल विधानसभा का है। जहाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में क्या ममता बनर्जी वापसी कर पाएंगी या फिर क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब हो पाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है। और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे चुनावी जंग और तेज होती जा रही है। जहाँ एक तरफ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी धार तेज कर चुकी है, तो वहीं व्हील चेयर से ममता बनर्जी भी पूरा दमखम लगा रही हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी को केरला और बंगाल में 2-2 झटके लगे हैं। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आई है। हालांकि केरल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए पीसी थॉमस ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। जी आपको बता दें, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले पीसी थॉमस ने अब एनडीए का साथ छोड़ दिया है। आपको बता दें, केरल कांग्रेस से अलग पीसी थॉमस ने खुद को अलग किया था, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया था। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले पीसी थॉमस ने भाजपा को अलविदा कह दिया है। जी आपको बता दें, थॉमस की अगुवाई वाले गुट को आगामी विधानसभा चुनाव में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी, जिसके बाद पीसी थॉमस ने एनडीए का दामन छोड़ने का फैसला किया। आपको बता दें, फैसला थॉमस ने देर रात लिया है। बीते विधानसभा चुनाव को लेकर पीसी थॉमस ने जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी ने 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट देने को तैयार नहीं थी। इसके बाद थॉमस का कहना था कि उनका गुट एक बार फिर केरल कांग्रेस के साथ विलय करेगा और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ का हिस्सा होगी। वहीं आपको बता दें, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। टिकट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा हुआ है। इस घमासान के बीच ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में भारतीय जनता पार्टी नेताओं में टिकट बंटवारे को लेकर काफी घमासान छिड़ चुका है। हुगली के श्रीरामपुर, चापदानी, चंदन नगर और सप्तग्राम विधानसभा सीटों पर घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ता ही अपने पार्टी के उम्मीदवारों का जमकर विरोध करते हुए दिख रहे हैं। अब दूसरी पार्टी से आए नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में तरजीह दिए जाने और उनको टिकट दिए जाने को लेकर इनका गुस्सा फूट पड़ा है। अब इसी को लेकर श्रीरामपुर में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और पूर्व जिला अध्यक्ष एवं बीजेपी ह्यूमन राइट्स सेल के सदस्य भास्कर भट्टाचार्य ने टिकट बंटवारे पर असंतोष जाहिर करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले कोलकाता के मेयर सोवन चटर्जी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। सोवन चटर्जी के पार्टी छोड़ने से यह भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका माना जा रहा है। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल, कोलकाता के मेयर और बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके सोवन चटर्जी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। जानकारी के मुताबिक सोवन बहाल ईस्ट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इस सीट से टिकट देने से इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सोवन चटर्जी की जगह बहाल ईस्ट सीट से पायल सरकार को चुनाव में उतार दिया। इसलिए उन्होंने यानी सोवन चटर्जी ने पार्टी छोड़ दी है। अपने इस्तीफा पत्र में सोवन चटर्जी ने लिखते हुए बताया कि शिव प्रकाश ने मुझे बताया कि भारतीय जनता पार्टी मुझे बहाल वेस्ट से टिकट देना चाहती थी, जबकि बैसाखी बनर्जी को टिकट नहीं दिया गया। आपको बता दें, बीजेपी में सोवन चटर्जी को कोलकाता जोन का पार्टी ऑब्जर्वर बनाया गया था। कोलकाता के लोगों के बीच उनकी
अच्छी पकड़ मानी जाती है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक रूप से कमजोर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी नेता बैसाखी बनर्जी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने फेसबुक स्टेटस पर अपमान का दावा किया है। शोभन चटर्जी और बैसाखी बनर्जी ने अपना इस्तीफा पत्र भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया है। यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साउथ 24 परगना जिले और कोलकाता में पार्टी को मजबूती देने के लिए इन पर निर्भर थी। इन दोनों इलाकों में टीएमसी काफी मजबूत मानी जा रही है। शोभन चटर्जी और बैसाखी बनर्जी दोनों ही इस जगह के दिग्गज और दमदार नेता माने जाते थे। अब इनके इस्तीफा देने से पार्टी को यहाँ पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको दे दें, लेफ्ट के साथ मिलकर लड़ रही कांग्रेस पार्टी के सांसद ने कहा कि चुनाव के बाद टीएमसी का कांग्रेस समर्थन कर सकती है। जी आपको दे दें, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अबू हसेम खान चौधरी ने विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बनने पर तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की बात कही है। आपको दे दें, मालदा दक्षिण सीट से कांग्रेस सांसद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के गठबंधन साझेदार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पुरपुरा शरीफ के धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ के साथ गठजोड़ किया है, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। चौधरी ने कहा कि हमने अब्बास सिद्दीकी से हाथ नहीं मिलाया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उनकी पार्टी से गठजोड़ किया है। उनका कहना है कि मेरे ख्याल से लगता है कि वे एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने सिद्दीकी के साथ गठबंधन किया है। 4 बार के सांसद रह चुके हसेम खान चौधरी का कहना है कि अगर चुनाव के बाद स्थिति आती है तो हम पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए टीएमसी का समर्थन करेंगे। हालांकि उनका यह कहना है कि यह मेरी निजी राय है। हालांकि कहीं न कहीं देखा जाए तो कांग्रेस सांसद की ये निजी राय पार्टी की भी राय बन सकती है। हालांकि टीएमसी का दावा है कि पार्टी 200 से ज्यादा सीट जीतकर सत्ता में लौटेगी और उसे किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, केरल में भारतीय जनता पार्टी को उस समय झटका लगा जब एमबीए पास आउट शख्स ने पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जी आपको बता दें, केरल में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल अपना अपना दमखम दिखाने में जुट चुके हैं। जहां एक तरफ लोग टिकट पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और टिकट न पाने की वजह से नाराजगी के चलते पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। वहीं एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप खुद चौंक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 31 साल के एक एमबीए कर चुके युवक को वायनाड जिले की मानतनवाड़ी से चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि युवक ने चुनाव लड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह राजनीति छोड़ रहा है। युवक का नाम मणिकुट्टन है और वह पनिया जनजाति से आता है। जी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने बीते रविवार को प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। इसमें मणिकुट्टम का भी नाम था। मानतनवाड़ी सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। मणिकुट्टम ने कहा कि वह बेहद आदर के साथ पार्टी के ऑफर से इनकार करते हैं और वह राजनीति का हिस्सा नहीं रहेंगे। मणिकुट्टम ने हैरानी जताते हुए कहा कि जब मैंने अपना नाम टीवी पर देखा तो मैं चौंक गया, घबरा गया। उनका कहना था कि रविवार दोपहर को ई श्रीधरन समेत कई अन्य हस्तियों के साथ जब उनका नाम स्क्रीन पर चल रहा था तो उसको देखकर वो काफी हैरान हुए, क्योंकि उनको इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि भारतीय जनता पार्टी ने पनिया समुदाय से उम्मीदवार को चुना, लेकिन मैंने फोन पर उनसे कहा कि मैं बीजेपी का उम्मीदवार नहीं बनना चाहता हूं। एबीपी न्यूज के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने मणिकुट्टम को जबरदस्ती उम्मीदवार बनाया था। बताया जा रहा है कि मणिकुट्टम से उम्मीदवारी के संबंध में भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने उनसे संपर्क भी किया था। फोन पर संपर्क के दौरान उन्होंने उम्मीदवारी के संबंध में कहा था कि वो इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मानतनवाड़ी से चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश की। लेकिन टीवी पर और लिस्ट में अपना नाम देखने के बाद मणिकुट्टम ने सीधे सीधे चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि आपको बता दें, सभी 5 राज्यों को लेकर ओपिनियन पोल भी सामने आए हैं। एबीपी न्यूज ने जो ओपिनियन पोल किया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी बंगाल, तमिलनाडु और केरल में झटका लगता हुआ दिखाई
दिखाई दे रहा है। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को महज 98 से 114 सीटें एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक मिलने का अनुमान है, जबकि टीएमसी को 150 से 166 सीटें मिल सकती है। वहीं लेफ्ट कांग्रेस को 23 से 31 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को इस बार झटका लग सकता है। तमिलनाडु के 234 विधानसभा सीटों में से इस बार यूपीए के खाते में 161 से 169 सीटें जा सकती हैं। वहीं सत्ता पर काबिज एनडीए को इस बार सिर्फ 53 से 61 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में 5 से 12 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं केरल में भारतीय जनता पार्टी को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। आपको बता दें केरल में विधानसभा की 140 सीटें हैं और इस 140 सीटों में से महज भारतीय जनता पार्टी को 0 से 2 सीटें मिलने की बात कही गई है। एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक एक बार फिर पिनराई विजयन की सरकार सत्ता में वापसी कर सकती है। पिनराई विजयन यानी सत्ताधारी एलडीएफ को 140 सीटों में से 77 से 85 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ को 54 से 62 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि असम में और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन बंगाल, तमिलनाडु और केरला में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ दिख रहा है।